जी का परिचय प्रमोद जी ने थोड़ा नहीं कराया। पहले आप सब जानते हैं ऊर्जा मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में और वरिष्ठ विधायक भी। दोस्तों, अपन सब जानते हैं कि सरकार के कालखंड को 1 साल का समय पूरा हुआ है और 1 साल में लगातार जिन संकल्पों को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन संकल्पों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में सरकार लगी हुई है। एक बड़ा विषय था, पिछली सरकार ने जाते जाते 1956 से 23 तक अगर हम देखते हैं, 56 में राजस्थान में 23 जिले थे, 26 जिले थे और 23 तक केवल 7 जिले बने, मतलब 33 जिले थे। और 2023 में आकर के अचानक, क्योंकि गहलोत जी को पता था कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इस सरकार को जाने से रोक सके, इस कारण भागते भागते उन्होंने राजस्थान में 17 जिले नए बनाने की घोषणा की। सामान्य रूप से देश में कहीं भी जब जिले बनते हैं और राजस्थान में पहले जब भी जिले बने, उन जिलों को लेकर के कोई समिति बनी, समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट दी जिसमें भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, जनसंख्या का घनत्व, इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए उस समिति की रिपोर्ट के ऊपर उस समय की जब जो सरकार थी उसने सरकारों के जिलों के संबंध में निर्णय किया। लेकिन दुर्भाग्य से अशोक गहलोत जी ने स्वयं ने उस समय के रिटायर्ड IAS अफसर राम वल्लभाई जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और समिति की रिपोर्ट आने से पहले, उसकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई, उसकी रिपोर्ट आने से पहले स्वयं ने राजनीतिक आधार पर सरकार के 6 महीने पहले नए 17 जिलों की घोषणा की, जिसमें से भी 3 जिले तो केवल जिस दिन राजस्थान में आचार संहिता चुनाव की लगी उससे 1 दिन पहले 3 जिलों की घोषणा की और मिलाकर के 3 और संभागों की घोषणा की। हमने उस समय भी कहा था कि केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए बिना किसी आधार के उस समय की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इन नए जिलों की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के जब भी आएगी इसके ऊपर पूरा विस्तृत विवेचन करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूर्व IAS ललित के परमार जी के नेतृत्व में एक समिति बनी, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बाद 9 जिलों को समाप्त कर केवल 8 जिले रखने का तय किया गया। अब आश्चर्यजनक है कि खुद गहलोत जी एक निर्णय करें कि दूदू एक जिला होगा। अपन सब जानते हैं कि जिस समय दूदू की घोषणा की गई, शायद जून का महीना होगा, और बजट के सेशन में उन्होंने दूदू में नगर पालिका घोषित की थी। 3 महीने पहले जिस जगह को नगर पालिका घोषित किया जाता है, 3 महीने बाद उसी को जिला बनाने की घोषणा करके, केवल मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार के कई जगह के बिना किसी आधार के उन्होंने अपनी केवल राजनीतिक वोटियों के लिए उन जिलों की घोषणा की थी। ललित के परमार की रिपोर्ट और उसके बाद मंत्रिमंडल उपसमिति की अनुशंसा के बाद सरकार ने इसके बारे में निर्णय किया है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि गहलोत जी अपने 5 साल के कालखंड में केवल सत्ता के संघर्ष में लगे रहे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के संघर्ष को देखा। कोविड के कालखंड में जब आम आदमी अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था, उस समय सरकार के विधायक और मंत्री बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठ करके अपने फोटो छुटवाने का काम कर रहे थे। बाकी जितने विकास के काम सब ठहराने का काम किया था। लगातार उसी समय केवल चुनाव आते समय उन्होंने कई घोषणाएं करके अपनी सरकार को, उनको पता था कि नहीं आने वाली सरकार के लिए कैसे हम नई नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, इस प्रकार के काम करने का काम किया। अब राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार इन सब को लेकर के आज सकारात्मक रूप से विषयों को लगातार निष्पादित करने का काम कर रही है। आज गहलोत जी ने लगातार, उनका बोलने का काम है, कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात को बार बार बोला है, संकल्पों को पूरा करने के स्थान पर उन्होंने कहा कि जो सरकार की घोषणाएं थी उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय उनके ऊपर कुछ करने के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं इन विषयों के ऊपर पुष्पेंद्र जी अपने सामने सारा विषय रखेंगे, बाद में कोई प्रश्न होगा तो आपके सामने रखने का प्रयास। आज ये जो हमारे
9 जिले जो 8 जिले जो हमने रखे हैं, जो पूरे राजस्थान में, तो 41 जिले मतलब राजस्थान में हैं। जैसे कि हमारे अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 70 साल में मतलब हमारे राजस्थान में 26 से मतलब मात्र 33 जिले बने, 7 जिले मतलब पूरे 70 साल में बने हैं। और एकदम मतलब इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और किस तरह से मतलब वोट को मतलब खींचते की मंशा को रखते हुए इन्होंने आनंद फानंद में मतलब जिस प्रकार इन्होंने 17 जिले मतलब उन्होंने घोषित किए, बिना मतलब वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं, भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खाली वोट बटोरने के लिए मतलब ये एकदम राजनीतिक फैसला लिया है, ताकि आने वाले जो भी सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो राजस्थान को ध्यान में देखते हुए, यहाँ की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि आम जन इससे खुश है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज सुबह ही लगभग सैकड़ों लोग दूर से आए और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि मतलब आपने हमें वापस मतलब जयपुर जिले में मतलब आपने हमें रखा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भीनमाल से, रानीवाड़ा से, गुड़ा मालानी के दोरीमीना से कई लोगों का मतलब उन्होंने फ़ोन आ गए और वो मुख्यमंत्री को मिलना चाह रहे थे कि वो सांचौर में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। ऐसे कई क्षेत्र से लोग मतलब नाखुश थे। उन सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतलब मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी फॉर्म करके और कमेटी के निर्णय को मतलब समिति में, कैबिनेट सब कमेटी में लाकर और कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में मतलब राजस्थान में 41 जिले मतलब हमने रखे हैं, जिसको आने वाले समय में इनको विकसित भारत के तहत विकसित राजस्थान 2047 में इन सभी जिलों को साथ मिलकर हम विकास के पथ पर हम आगे चलेंगे। कोई प्रश्न आपका हो तो? ये तो सब बातें कल बता दी थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका पलटवार करने के लिए बात है, या फिर कोई और नए तथ्य भी आप रख रहे हो? निश्चित रूप से लगातार जो भ्रम की राजनीति पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस के नेता बार पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की राजनीति को जनता के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए हमने इस विषय को रखा। आप देख रहे हैं बार वो कहते हैं कि सरकार में 1 साल काम पूरा कुछ नहीं करे, काम नहीं किए। मुझे याद आता है कि अशोक गहलोत जी को और पूरी कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूंगा कि आज जिसमें ERCP को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ERCP को अमली जामा पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता, और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी, उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षाएं हुई और 17 की 17 परीक्षाएं लीक हुई और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 10 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीक जो SI की परीक्षा का होगा, रीट की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर के SIT बनाने का काम उसको SOG को दिया और SOG ने बड़े पैमाने पर RPSC मेंबर से लेकर के कई बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो एक संगठित माफिया गिरोह है उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपन सबको जानकारी में कि वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपये बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार कहीं गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने में किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप में एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता स्वयं की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार में अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में ही
राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए और उसमें भी उपलब्धि बात जो है वो सरकार ने तय किया है। तो एक तो हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे, इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का समिट हर साल करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, उसके लिए भी तय किया कि हम प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का उसमें निश्चय किया गया। इन चीज़ों के आधार पर और साथ में इन चीज़ों को धरातल पर उतारें, इसलिए 10 पॉलिसीज बना करके राजस्थान की सरकार ने इस पूरे वातावरण को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन 10 महीनों में किया। और उस सब के बाद भी, क्योंकि अभी हालत ये कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों को अभी तक नहीं बोल पा रहे, केवल आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी नीति है। इसलिए इन 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं दिखते, केवल आरोप लगा रहे काम कर रहे हैं। इस विषय को हम रखें। किलोमीटर केवल एकमात्र नहीं होता, किसी भी जिले को, मैंने कहा किसी भी जिले को बनाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, इन सब जनसंख्या का घनत्व, इन सब को देखकर तय करने का। आज हालत देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनी है, आचार संहिता लगी, मई में घोषणा की, ये लगभग 4-5 महीने का कालखंड था और 4-5 महीनों में इन जिलों के लिए कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया। अगर उनकी ईमानदारी होती तो बजट का प्रावधान तुरंत करने की बात करते और उसके बाद बजट कई जिलों के विकास की बात आती। एक जिलों को बनने के लिए लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपया प्रत्येक जिले के बटन पूरे बनाने के लिए चाहिएगा। कलेक्ट्रेट से लेकर नीचे तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लगभग 1 से 1500, जिसमें बजट का प्रोविजन आपने एक भी नहीं किया। ये अपने आप में आपकी राजनीतिक मंशा को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री जब निर्णय करता है तो गृह क्षेत्र के आधार पर नहीं करता, संपूर्ण राजस्थान की जनता के आधार पर। एक इधर का कल से जब से कैबिनेट की बैठक हुई है, 2 बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुकी है और तीसरी बार आपकी है। कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक द्वेष को ध्यान में रखते हुए जिलों के साथ में फैसला किया गया, पहला आरोप। दूसरा कह रहे हैं कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिले ज्यादा होने चाहिए, सरकार ने इसका ध्यान नहीं रखा। तीसरा जो अभी विषय आया 38 किलोमीटर वाला, उनका कहना है कि अनूपगढ़ गंगानगर 125 किलोमीटर है दूरियों के आधार पर। तो सर, क्या भाजपा और सरकार वो ललित के पवार की रिपोर्ट को सामने लेके आएंगे कि किस आधार पे जिले ऊपर नीचे किए गए? जब भी मंत्री, पहली बात तो राजनीतिक दोष अगर अशोक गहलोत जी या कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्या वो ये कहना चाहेंगे जिस समय आपने जिले बनाए थे, आपके मन में कोई राजनीतिक स्थिति थी जिसके कारण से 17 जिलों का निर्णय किया, उस बात को पहले बताएं, तब जाकर पता चला कि दोष की स्थिति। हम संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई मान करके उस सब का प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर जिले का अपना जनसंख्या का घनत्व, उन सब को लेकर के निर्णय करने का काम किया। केवल हमने ललित पवार की समिति नहीं, उस समिति की रिपोर्ट, उसके मंत्रिमंडल समिति, उसके ऊपर फिर पूरे मंत्रिमंडल ने विचार करके उसके ऊपर निर्णय किया है और आने वाले समय जिनको निर्णय किया है उनके लिए आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था भी शीघ्र सरकार करके इनके विकास की योजना बनाएगी। विषय, जब सरकार, कोई भी सरकार जब किसी राज्य के निर्णय करती है तो राजनीतिक लाभ और नहीं देखा करती, उस राज्य का विकास, उस क्षेत्र की स्थिति, लोगों को हम कैसे उनके जीवन को अपलिफ्टमेंट करने की बात होती है, इसको देख करके निर्णय करती है। उसके फिर राजनीतिक समीकरणों की बात बाद में होती है। सर, जिले और संभाग समाप्त करने का हो सकता है आपके आधार पर सही निर्णय हो, परंतु क्या आपके विधायक जब क्षेत्र में जाएंगे, उदाहरण रूप में पुष्पेंद्र जी हैं, पाली संभाग को समाप्त किया गया, तो क्या इनको जनता का कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी भी फेस करनी पड़ेगी? वो हमारे कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि सारा सरकार ने जो निर्णय किया है वो सब परिस्थितियों को ध्यान करके किया है और जनता को कांग्रेस ने किस प्रकार से भ्रमित करने का काम किया है लोगों के सामने, निश्चित रूप से इन सब तथ्यों को सामने रखेंगे जो जनता को हम पूरी स्थिति को स्पष्ट कर सकें। ठीक सर, थैंक यू। कांग्रेस के कार्यकाल में हुई होती तो भाजपा का क्या रवैया रहेगा? देखिए, मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, बोरवेल की घटनाएं लगातार राजस्थान में हुई हैं और उसके कारण पहला दौसा का था, फिर ये घटना हुई है। लगातार प्रशासन के सारे प्रयास के बाद भी अभी तक बच्ची तक सारे प्रयास नहीं पहुंच पाए। ये बात सही है। उस सबके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज ही आप सब ने देखा, अपने छापा भी है
कि लगातार बड़े पैमाने पर बोरवेल को बंद करने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर समाज को भी जागरूक होना, प्रशासन को, दोनों स्थितियों को मैं जो घटना घटित हुई है मैं उसको भी, क्योंकि इन सब परिस्थितियों को मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए थी, जिस परिस्थिति हुई उसमें कारण क्या मैं नहीं कहता। आज कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज उन सब मिलकर के इस बात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और हम सब मिलकर के सजग हों, इसकी आवश्यकता है। मैंने देखिए, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ओवरऑल बात की है इसको। ये विषय राजनीति के दायरे से ऊपर है, मैं इसके ऊपर